ओम नमः शिवाय। सावन शिवरात्रि 2024 व्रत कथा। सावन की शिवरात्रि पर सुने यह व्रत कथा। शिव जी दूर करेंगे सभी के कष्ट। हिंदू धर्म में हर साल कुल 12 शिवरात्रि तिथि पड़ती है। यह शिवरात्रि तिथि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाई जाती है। इन शिवरात्रियों में महाशिवरात्रि तथा सावन शिवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। कल 2 अगस्त को सावन शिवरात्रि मनाई जाएगी। सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करना मंगलमय होता है। सावन शिवरात्रि पर व्रत रखने वाले भक्तों को व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कथा का पाठ करने से सावन शिवरात्रि व्रत का पूर्ण फल मिलता है। मान्यता है कि इस दिन शिवरात्रि व्रत कथा का पाठ करने से भक्तों को बहुत लाभ होता है और उनके जीवन के सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो आइए प्यारे भक्तों, सब मिलकर सुनते हैं सावन शिवरात्रि व्रत की कथा। सावन शिवरात्रि व्रत कथा। धार्मिक कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो जंगल में जानवरों का शिकार करके अपना घर चलाता था। शिकारी के ऊपर साहूकार का काफी कर्ज था, लेकिन कर्ज न चुका सकने के कारण क्रोधित साहूकार ने उसको बंदी बना लिया था। जिस दिन साहूकार ने उसे बंदी बनाया था वह शिवरात्रि का दिन था। बंदी रहते हुए शिकारी शिव संबंधी धार्मिक बातों को सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। ऐसे शुरू हुआ व्रत। शिकारी का पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को 1 दिन का समय दिया कर्ज चुकाने के लिए और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए जंगल में शिकार ढूंढते हुए बिता दिए। ऐसे ही शाम निकल गई और रात हो गई। इसके बाद वो रात बीतने के इंतजार में बेल के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग था। बिना जाने शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे की तरफ गिरा रहा था, जो कि संयोगवश शिवलिंग पर गिरे रहे थे। इससे उसका व्रत पूरा हो गया। पूरी हुई प्रथम पहर की पूजा। शिकारी की तलाश में घूमते हुए चित्रभानु को तालाब के किनारे एक गर्भिणी हिरणी दिखाई दी जो पानी पीने के लिए आई थी। उसका शिकार करने के लिए उसने धनुष बाण निकाला। उस हिरणी ने चित्रभानु का देख लिया। इस पर उसने शिकारी से कहा कि उसके प्रसव का समय है, तुम 2 जीव की हत्या करोगे, यह ठीक नहीं है। हिरणी ने शिकारी से वादा किया जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब वो खुद ही आ जाएगी, तब तक वह उसका शिकार कर सकता है, लेकिन अभी उसे जाने दे। शिकारी ने उसकी बात मान ली और जाने दिया। इसके बाद वो प्रत्यंचा चढ़ाते तथा ढीली करते समय कुछ शिवलिंग पर कुछ और बेलपत्र गिर गए। ऐसे में चित्रभानु ने अनजाने में शिव की प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। दूसरे पहर की पूजा। कुछ देर बाद शिकारी को एक और हिरणी दिखी। उसने देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरणी ने उससे निवेदन किया कि वो कुछ ही देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई है। मैं अपने प्रिय को ढूंढ रही हूँ। मैं एक कामातुर विहरणी हूँ। जैसे ही मुझे मेरा पति मिल जाएगा वैसे ही मैं आ जाऊंगी। रात का आखिरी पहर बीतने ही वाला था। इस बार भी चित्रभानु से बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इससे दूसरे पहर की भी पूजा हो गई। तीसरे पहर की पूजा। 2 शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया था। रात्रि का आखिरी पहर बीतने को था, तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उसे देख तुरंत धनुष पर तीर चढ़ा दिया और तीर छूटने को ही था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो दो। शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया था। रात्रि का आखिरी पहर बीतने को था कि तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उसे देख तुरंत धनुष पर तीर चढ़ा दिया और तीर छूटने को ही था। मृगी बोली, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। मैं इन्हें इनके पिता को सौंपकर तुम्हारे पास तुरंत लौट कर आऊँगी। मृगी की बात सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसे भी जाने दिया। मैं इन्हें इनके पिता को सौंपकर तुम्हारे पास तुरंत लौट आऊंगी। मृगी की बात सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसे भी जाने दिया। मैं इन्हें इनके पिता को सौंपकर तुम्हारे पास तुरंत लौट आऊंगी। मृगी की बात सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने भी उसे जाने दिया। शिकार न कर पाने के कारण परेशान होकर पेड़ पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था।
इस तरह से उसने तीसरे पहर की भी पूजा स्वतः ही संपन्न हो गई। ऐसे हुआ पूरा व्रत। पूरी रात इंतजार करने के बाद सुबह शिकारी को एक हिरण दिखा। उसने निश्चय किया कि वो उसका शिकार जरूर करेगा। शिकारी ने प्रत्यंचा चढ़ा ली। इस पर हिरण ने कहा कि अगर उससे पहले आई 3 हिरणियों और उनके बच्चों का शिकार उसने किया हो तो उसका भी शिकार कर ले, जिससे उसे उनके वियोग में दुखी न होना पड़े। लेकिन अगर उन्हें जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दे। जब वो उन सभी से मिल लेगा तो वो आ जाएगा। यह सुनकर शिकारी ने उस पर हिरण को रात भर का घटनाक्रम बताया। तब हिरण ने कहा कि वो तीनों हिरणियों उसी की पत्नी हैं। हिरण ने शिकारी से कहा कि जिस तरह से तीनों हिरणियों का प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से चली गई, अगर उसकी मृत्यु हो जाती हो तो धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। हिरण ने कहा कि जिस तरह उसने विश्वास कर हिरणियों को जाने दे, उसी तरह से उसे भी जाने दे। वह जल्दी ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो जाएगा, जाने अनजाने से ही सही। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया। उसके हाथ से धनुष छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी देर में वह मृग सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि महसूस हुई। उसने मृग परिवार को जाने दिया और अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा दिया। शिकारी को ऐसा करने पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन दिए और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।